दोस्तों आज जो है इरेडा ने यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड ने जो है अपने क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट को जो है आउट कर दिया। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर ये बात करने वाले हैं कि भैया इरेडा ने ऐसा क्या गजब काम किया है जिसकी वजह से जो है आपको शेयर्स जो हैं इसके आने वाले टाइम में जो है और भी ऊपर ऊंचाई पे जाते हुए दिखेंगे। जब से दोस्तों इरेडा का जो है आईपीओ हुआ है उसके बाद से जो है इसने जो है थमने का नाम ही नहीं लिया। ये हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहा और आज की तारीख में भारत में शायद ऐसा कोई होगा जो इरेडा के बारे में नहीं जानता होगा। और ये अपनी जो है नई रिकॉर्ड बुलंदी पे चल रहा है यानी 373.33% की बढ़त बनाते हुए जो है ये आज की तारीख में 284 रुपीज़ पर है। तो चलिए दोस्तों अपन ये बात कर लेते हैं कि भाई इरेडा ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट में ऐसी क्या बात करी है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन्हें बता दूं कि आने वाले हर कंपनी के क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो हैं मैं डिटेल में अपने वीडियोस में डिस्कस करता हूँ और ये भी देखता हूँ कि क्या उससे शेयर्स की कीमत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी सरल भाषा में। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की जानकारी में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देरदारी की शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हेडलाइन की बात करें तो भैया इरेडा के क्वार्टर 1 रिजल्ट में उनका जो नेट प्रॉफिट है वो सीधा 30% बढ़ गया है। और इनके जो एसेट की क्वालिटी है, एसेट्स यानी जो इनके पास में संपत्ति है, मतलब अगर एसेट्स का आप सीधा हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो संपत्ति होती है, तो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले अपन इस न्यूज़ को थोड़ा और आगे डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इरेडा ने अपना नेट प्रॉफिट जो बताया है एक्सचेंज को वो है करीब 383.69 करोड़, जो कि पिछले साल जो है केवल 294.58 करोड़ थी। तो 30% से आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखेगा। अब अगर हम बात करें कि इनके एसेट्स में क्या चेंजेस हुए हैं तो दोस्तों एसेट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं और दूसरा होता है एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको जो है एनपीए भी बोलते हैं। तो भैया देखिए जो चीज़ परफॉर्म करे उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और जो चीज़ नहीं परफॉर्म करे उसके अंदर कमी होनी चाहिए, ये सीधा फंडा है। तो इनके जो एनपी है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं उसके अंदर जो है कमी आई है, यानी वो अब हो गया है 2.19% पर, जो कि पहले जो था 2.36% पे था। तो दोस्तों ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है इरेडा के लिए। और अगर इनका नेट एनपीए की बात करें तो वो भी जो है 0.95% हो गया है, जो कि पहले 0.99% था। यानी आप इसमें देखोगे कि मार्जिनली जो है इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो कम हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो दोस्तों इनका जो लोन जो ये देते हैं उसके अंदर गौर करने वाली बात है। इन्होंने जितने लोगों को अभी लोन सैंक्शन किया है उसकी कीमत जो है करीब 9,136 करोड़ है, जो कि भाई पिछले साल मात्र 1,893 करोड़ थी। तो दोस्तों देखिए कितना सिग्निफिकेंटली इन्होंने इंक्रीज़ किया है। और यही नहीं, इनका जो लोन का डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट यानी जितनों को भी इन्होंने लोन दिया था उससे जो पेमेंट वसूल करना होता है उसको डिसबर्समेंट बोलते हैं, तो वो भी बढ़ के जो है 67.6% हो गया है, यानी 50% से भी ज़्यादा। तो जितनों का इन्होंने लोन दिया था उनकी रिकवरी भी ये अच्छी कर रहे हैं और ये जो अभी तक रिकवरी कर चुके हैं 5,320 करोड़ की कर चुके हैं। और अगर आप इरेडा की लोन बुक देखेंगे जिसके अंदर सारे लोन्स के बारे में हिसाब किताब लिखा रहता है तो वो करीब 63,150 करोड़ है दोस्तों। मतलब सीधा 33.8% जो है की बढ़त है दोस्तों पिछले साल के मुकाबले। मतलब इतना गजब इन लोगों ने अपना लोन बुक को मेंटेन कर रखा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक बड़ी न्यूज़ की जो कि आने वाले टाइम में हो सकती है करीब दिसंबर के महीने में। ये लोग क्या है एफपीओ रेस कर रहे हैं। अब दोस्तों एफपीओ क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये एफपीओ जो है लगभग 4,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच का हो सकता है। तो दोस्तों एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। भाई ये आईपीओ के जैसा ही होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज होती हैं। क्योंकि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ उनके लिए होता है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, यानी जो कंपनी मार्केट में पहली बार आ रही होती है उसके लिए आईपीओ होता है। लेकिन जो ऑलरेडी कंपनी जो लिस्टेड होती है तो वो क्या करती है, वो एफपीओ रिलीज़ करती है। मतलब ये होता है कि भाई जो कंपनी है उसको जो है और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और इसलिए वो क्या करेगी कि अब फ्रेश शेयर्स जो है वो मार्केट में इशू करेगी। तो वो क्या करते हैं कि एफपीओ के अंतर्गत जो है मार्केट के अंदर नए फ्रेश शेयर्स जो है वो रिलीज़ करते हैं ताकि लोग उसको सब्सक्राइब कर सकें, ले सकें। और ये जो है कंपनी को मदद करता है और पैसे बनाने में। अब दोस्तों बात ये होती है कि जो एफपीओ होता है वो इतना सरल नहीं होता है। देखिए एक तो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट जिसको क्यूआईपी भी कहते हैं। भाई वो जो होता है फास्ट तरीका होता है क्योंकि उसके अंदर पेपर वर्क जो होता है सबसे कम होता है। लेकिन जो एफपीओ होता है ना या फिर कोई भी और तरीका जिससे आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं उसके अंदर जो है अच्छा खासा पेपर वर्क लगता है। तो दोस्तों इसलिए इन लोगों को जो है एफपीओ रिलीज़ करने में अभी कितना टाइम लगेगा, भाई इन्होंने बताया है कि एफपीओ ये जो है करीब
इस नवंबर से लेकर फरवरी अगले साल तक जो है रेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर अपन इरेडा के शेयर्स की भी अगर बात करें तो भाई देखिए एक दिन के अंदर जो है आज उन्होंने करीब 0.11% का जो है रिटर्न दिया है। अगर हम बात कर लें पिछले 5 दिनों की तो 5 दिनों में जो है इन्होंने अभी तक करीब 20% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दे चुके हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों पिछले 6 महीने की तो 6 महीने में इन्होंने करीब 133.17% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में तो इन्होंने करीब 352.59% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को जब से रिटर्न दे चुके हैं। तो दोस्तों देखिए इरेडा ने जिस तरीके का अपना Q1 का रिजल्ट दिखाया उससे तो ये लग रहा है कि भैया ये अभी और भी ऊपर जाने की दमखम रखता है। जिस तरीके का आपने देखा इनका लोन बुक जो करीब 60,000 करोड़ के ऊपर है, तो इनको पैसों की तो अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों अगर आपको इरेडा कंपनी से जुड़ा हुआ Q1 का रिजल्ट का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।